Hello everyone, welcome to my channel Let's Study IELTS. Today I'm gonna discuss the third cue card from the list of August and September 2020, and this third cue card is describe a mistake you have made, what it is, when you made it, how you felt about it. So क्यू कार्ड है कि कोई ऐसी गलती जो आपने की हो, आपसे वो गलती हुई है, क्या है, कब की थी आपने, कैसे की और कैसा लगा आपको करके. आपने जो आपके पास इसका सल्यूशन है उसमें उसने आपकी प्रेजेंट जो है वो बताई है. जैसे कि आप पैंडमिक में गए, ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने वो ब्रेक किया, मास्क नहीं पहना या कुछ ऐसे. तो यहाँ पर जो है आपकी प्रेजेंट में भी आ सकती है एंड पास में भी आ सकती है. कि रीसेंट होनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि रीसेंट बताओ, तो इतनी वो ज़रूरी नहीं है कि रीसेंट ही हो, ठीक है. अदरवाइज़ आपने जो भी कोई मिस्टेक की है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गलती कर बैठते हैं. तो ऐसी कोई मिस्टेक जो आपको लगता है कि आप 2 मिनट्स तक स्ट्रेच कर सकते हो, ऐसी वाली मिस्टेक आपने बतानी है, ठीक है. आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर. नाउ एज आई डिस्कस्ड अर्लियर दैट फर्स्टली वी हैव टू मेक इंट्रो. तो इंट्रो इस पे बन सकती है जैसे मैंने इसकी बनाई है. मिस्टेक्स आई बिलीव आर द पार्ट ऑफ ड्यूज़ वन पेज फॉर अ फुल लाइफ. एक तरह का हमारा कर्ज होता है मिस्टेक्स, जो गलतियां हैं जिसे हम सारी ज़िंदगी जो है वो भुगतते हैं. एंड इट इज़ जनरली बिलीव टू एर इज़ ह्यूमन. और ये माना जाता है कि गलतियाँ इंसान ही करता है या इंसान गलतियों का पुतला है. सो दिस वर द थिंग्स दैट वर इन माई माइंड दैट आई कैन स्पीक अबाउट मिस्टेक्स. सो आई एडेड, राइट. अब यहाँ पर एक ये बन गई हमारी इंट्रोडक्शन. सो आई नरेट द एंटायर टॉपिक फॉर यू. ओके, मिस्टेक्स आर द पार्ट of the dues one pays for a full life. It is commonly said to err is human. A human being in his life commits uncountable faults. However, we should learn from our errors. Only then we can make our life better. The mistake I made recently is the non-payment of electricity bill of our home. Although every month I paid bill online, so no such problem has been faced ever. I always paid the dues on time, but due to pandemic, there was complete lockdown. My college was closed and I was laid off by my part-time job owner. Even though I was having my saving, but I spent it on the payment of other things. My father was also unaware either I made the payment or not, as every time I was answerable for it. Moreover, the government announced that the bill would be charged after 3 months, so I did not pay much heed towards it. When it came to my notice, I didn't pay again attention. The amount of bill was getting increased every time. I did not pay first bill. Against it, I was charged with the double amount. When it came to my notice by my father, he scolded me for my carelessness. Later on, he paid the respective amount, but he was very annoyed. I felt so irresponsible of myself that how could I neglect my duty like this? My father alone is catering every duty of house, and I was not able to do my duty well. At that time, I realized in any situation we should not forget our duty, and I make a promise that from now onwards I will pay attention toward my every duty, or I will fulfill my duty as possible as I can. This was all about my cue card. जो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं वो कुछ लाइंस आप देख रहे होगे, मैंने कुछ वर्ड्स अलग के साथ बनाई है, तो वो भी आप बना सकते हो. आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए कि ये ऐसे भी बोला जा सकता है. नेवन इफ़ यू वांट टू टॉक इट मच मोर नाइसली लाइक बाय एडिंग वो कैब, ओके, तो ये उसका एक वे होगा, ठीक है. अब जो इसमें वो कैब यूज़ हुई है, इट्स टाइम टू डिस्कस. आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ड्यूज़ क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, हीट, जो भी वर्ड्स हैं जो बोले गए हैं या मैंने लाइक उसको आपको डिस्प्ले किया है, वो सारे इसमें है,
आपके ड्यूज़ होते हैं, जैसे अमाउंट कोई आपको पे करनी है, ठीक है। देन इस मिस्टेक, एरर और फॉल्ट उसके लिए यूज़ किया। हीड हम अटेंशन के लिए बोलते हैं। वेव होता है माफ़ कर देना, कोई अमाउंट पर्टिकुलर। इनकर होता है पे करना, मतलब रेपिटेटिवली जैसे वर्ड्स को ना बोल के उनकी जगह पे क्या और बोल सकते हैं वो है। आउटस्टैंडिंग होता है पेंडिंग। रिलक्टेंट होता है किसी चीज़ के लिए अवॉइडेंट होना, मतलब आप जब उसके लिए अटेंशन नहीं पे करते। ऑब्लिगेशन इज़ फॉर ड्यूटी। अनॉय एंग्री, गुस्सा होना। नेग्लिजेंस अगेन जो है उसका मतलब ये क्या है, इग्नोर करना। हाइक का मतलब राइज। शट डाउन का मतलब क्लोज। लेड ऑफ का मतलब जॉब से निकाल देना। पैंडमिक जैसे अब कोरोना चल रहा है जो कि एक ऐसी बीमारी जो सारे वर्ल्ड में फैली हुई है। ऑनर मालिक को कहते हैं। अप्रोप्रिएट, सूटेबल। डिले लेट को इनवॉइस बिल। मैंने इसमें मीनिंग्स तो साथ में लिख दिए हैं, बट मैंने इसको दोबारा पढ़ के इसलिए बताया कि आपको उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्लियर हो जाएगी, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी जो आप वीडियो देखोगे उसमें बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें अपने खुद के सेंटेंसेस भी बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इवन अगर आपको वो चेक भी करवाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो आप भी अपना आइडिया शेयर करो, आप इस पर क्या बोल सकते हो, एंड डिस्कस कर सकते हो कि आपको ये आइडिया कैसा ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। आई होप ये क्यू कार्ड आपको क्लियर होगा और आपकी ये वीडियो हेल्प करेगी। जो मैंने वो कैप डिस्कस की वो आपके आइल्स के सारे मॉड्यूल्स में हेल्पफुल रहेगी, तो इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना। कोई वर्ड फिर भी समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। दिस इज़ इट, थैंक यू। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई इस पर चार्ज नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर आप नहीं करोगे तो कोई वीडियो आपकी मिस हो सकती है, सो इट्स बेटर टू सब्सक्राइब।